पीटर पैन। बहुत साल पहले लंदन में मिस्टर और मिसेस डार्लिंग अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे, जिनका नाम था वेंडी, जॉन और माइकल। एक दिन मिस्टर और मिसेस डार्लिंग को एक डिनर पार्टी में जाना था। वेंडी, अपने भाइयों का ध्यान रखना, दोनों को जल्दी सुला देना। हम घर जल्दी ही वापस आ जाएंगे, ख्याल रखना बेटा। फिक्र मत कीजिए मम्मी, आप एंजॉय कीजिए, बाय। वेंडी ने अपने भाइयों को खाना खिलाकर उन्हें सुला दिया और फिर वो अपनी किताब पढ़ने लगी। अचानक दीवार पर उसने एक परछाई देखी, पर वो टेबल के ड्रॉर में जाकर गायब हो गई। ओह, वो क्या था? एक परछाई? अजीब है। वेंडी ने पेड़ की पत्तियों को हिलते हुए देखा। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा कि एक लड़का उड़ रहा है। वाओ, वो लड़का उड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? आखिर लड़का उड़ कैसे रहा था, ये बात जानने के लिए वेंडी ने खुद उसको बुलाकर बात की। हे सुनो, तुम कौन हो? मैं हूँ पीटर पैन, और आप? मैं वेंडी हूँ। तुम उड़ कैसे रहे हो और इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? वो इसका श्रेय जाता है एक टिंकर बेल नाम की जादुई परी को। क्या कहा? एक परी? परियां सच में होती है? हाँ बिल्कुल होती है। मैं अपनी परछाई को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? ओह, तो वो तुम्हारी ही परछाई थी। हाँ, मैंने उसे देखा है, वो मेरे कमरे में है। वो मेरे साथ नहीं चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है, अंदर आ जाओ। पीटर पैन उड़कर तुरंत रूम में आ गया और वेंडी ने दराज खोली और परछाई बाहर आई। वेंडी भागकर एक सुई धागा ले आई। पीटर ने परछाई पकड़ के रखी और वेंडी ने जूते के साथ उसे सिल दिया। थैंक यू वेंडी, अब मेरी परछाई कहीं नहीं जा सकती। वेंडी को पीटर के बारे में और जानना था। उसके कहने पर पीटर पैन ने अपने बारे में सारी बात बताई। वो नेवरलैंड नाम की एक जादुई नगरी में रहता था, जहाँ पर परियां, समुद्री डाकू और खोए बच्चे रहते थे। ये सारी बातें सुनकर वेंडी को भी नेवरलैंड जाने की इच्छा हुई। क्या तुम मुझे नेवरलैंड ले जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। जॉन और माइकल भी हमारे साथ आ सकते हैं। उन्हें बहुत मजा आएगा। इससे पहले कि पीटर कुछ कह पाता, वेंडी ने जॉन और माइकल को जगा दिया। उसने अपने भाइयों को नेवरलैंड नाम की जादुई नगरी के बारे में बताया। पीटर ने उन पर जादुई पाउडर छिड़का और सब लोग नेवरलैंड के लिए निकल पड़े। मेरे पीछे आओ, समुद्री डाकू के देखने से पहले हमें पेड़ में छिपना होगा। वेंडी, जॉन और माइकल ने पीटर पैन की बात मानी और उसका पीछा किया। और ये रहे नेवरलैंड के प्यारे छोटे बच्चे। हेलो, कैसे हो? मैं वेंडी हूँ और ये मेरे भाई जॉन और माइकल हैं। क्या तुम भी घूम गए हो? नहीं, हमें पीटर लाया है, हम लंदन में रहते हैं। क्या तुम्हारे मम्मी पापा है? हाँ है, पर वो अभी डिनर पर गए हुए हैं। सारे बच्चे वेंडी और उसके भाइयों से बहुत खुश थे। उन्होंने वेंडी को बहुत सारे सवाल पूछे और उसने जवाब भी दिए। ठीक है, अब बस करो, डिनर का वक्त हो गया है। तो आगे का प्लान क्या है? परियों की कहानी सुनेंगे। इन्हें मुझसे कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद है, मुझे भी मजा आता है। ओह वाह, क्या बात है। खाना खत्म होते ही वक्त आया कहानी सुनने का। सारे बच्चे कहानी सुनने तैयार हो गए। पीटर ने बताया कि कैसे उसने डाकुओं से लड़कर एक रानी लिली को बचाया और तब से पीटर उन डाकुओं का दुश्मन और परी का दोस्त बन गया है। मैंने अपनी बड़ी तलवार से कैप्टन को समुद्र में गिरा दिया। फिर समुद्र के एक मगरमच्छ ने उनका एक हाथ खा लिया। अब उनके हाथ के जगह एक हुक है, इसलिए सब उन्हें बुलाते हैं कैप्टन हुक। बिल्कुल सही कहा। सारे बच्चे कहानी सुनकर सो गए और पीटर और वेंडी जंगल में सैर के लिए निकल पड़े। पीटर, क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था, तुम खुद ही देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम इनसे मिलो। पीटर वेंडी को परियों के पास ले गया। अरे वाह पीटर, ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। हाँ वेंडी, परियां यहीं रहती है और ये है टिंकरबेल। टिंकरबेल वेंडी से काफी नाराज थी और उसे बात नहीं करना चाहती थी। पीटर ने वेंडी पर फिर से जादू किया और दोनों उड़कर टिंकरबेल से दूर चले गए। पीटर! वेंडी, धीरे बोलो, अगर कैप्टन हॉक ने हमें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तुम मुझे ऐसी जगह क्यों लेकर आए? तुम्हें जानना था ना कि कहानी सच है या नहीं। अब देखो। दूर से ही वेंडी ने देखा कि सच में कैप्टन के पास एक ही हाथ था और दूसरी हाथ की जगह हुक था। अब वेंडी को पीटर की बात पर विश्वास हो गया था। यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि हमें कोई देख ले। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बच्चों को वेंडी अच्छी लगने लगी थी।
वेंडी बच्चों के लिए खाना बनाती, नए नए गेम सिखाती और वो कहानियां बताती जो पीटर को भी नहीं पता थी। पीटर को वेंडी पसंद थी, लेकिन सारे बच्चों को वेंडी के पास देखकर उसे जलन होने लगी। वेंडी ने ये सही नहीं किया। नेवरलैंड में सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर मैं ही हूँ। ये मेरा घर है और सबको मुझ पे ध्यान देना चाहिए, वेंडी पर नहीं। दूसरी ओर कैप्टन हुक अपना बदला लेना चाहता था और एक मौके के इंतजार में था। उसके एक आदमी ने पीटर को वेंडी के बारे में बात करते सुना और तुरंत कैप्टन को बताया। ठीक है, फिर देखते हैं ये वेंडी कौन है, उसे मेरे पास भेजो। वेंडी को समझ नहीं आ रहा था कि पीटर उससे नाराज क्यों है, इसलिए वो उसके पास बात करने गई। पीटर, तुम दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? पेरेंट्स की याद आ रही है? पेरेंट्स? मैं नहीं जानता मेरे पेरेंट्स कौन हैं और कहाँ हैं। मैं पानी में बह गया था और टिंकरबेल ने मुझे ढूंढा। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तुम्हारे आने से पहले यहाँ सब ठीक था। सबका फेवरेट सिर्फ मैं था, नेवरलैंड का सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर। लेकिन अब सब लोग बस तुम्हारी बात करते हैं, वेंडी वेंडी वेंडी। वेंडी को पीटर की बात का बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए पीटर। मैं तुम्हें और तुम्हारे नेवरलैंड को छोड़ के चली जाऊंगी। वो जंगल की ओर भागी जहाँ पहले से ही कैप्टन हुक के आदमी खड़े थे और उन्होंने वेंडी को अगवा कर लिया। हेलो प्यारी लड़की। कैप्टन हुक। ओह, मैं तो काफी मशहूर हूँ। अब पीटर पैन मेरे पास खींचा चला आएगा। बहुत बढ़िया, वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। नेवरलैंड के बच्चे वेंडी को ढूंढने निकले, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। फिर वो पीटर पैन के पास गए। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। आखिरी बार मैंने उसे जंगल में जाते देखा था। जाते जाते वो कह गई कि वो वापस कभी नहीं आएगी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। बच्चे वेंडी को ढूंढने जंगल में गए और वहाँ कैप्टन के आदमियों ने उन्हें धर दबोचा। कुछ बच्चे उनके जाल में फंस गए और बाकी बचकर भाग निकले। डाकुओं ने जॉन, माइकल और स्नो को अगवा कर लिया है, उन्हें बचाना होगा। डाकू किस तरफ गए? मुझे पता है, कैप्टन हुक के जहाज पर। पीटर ने बच्चों को बचाने का एक प्लान बनाया और उतने में कैप्टन जहाज पर आया। पीटर पैन, तुम्हारा स्वागत है। इतने टाइम बाद तुम्हें देख के अच्छा लगा। हुक, ये हमारे बीच का मामला है। वेंडी और बाकी बच्चों को जाने दो, वरना मैं तुम्हें मगरमच्छ को खिला दूंगा। इस बार तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। वो तो वक्त ही बताएगा। कैप्टन के आदमियों ने उनके बॉस का साथ दिया और टिंकरबेल ने मौके का फायदा उठाया। उसने चालाकी से सारे बच्चों को छुड़वा लिया। जैसे ही बच्चे आजाद हुए, उसने अपना जादू पीटर और वेंडी पर डाला। अब पकड़ के दिखाओ कैप्टन हुक। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। रुक जाओ। कैप्टन हुक ने पीटर का पीछा किया। पीटर ने एक चाल चली और कैप्टन को समंदर में ढकेल दिया, जहां मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। पीटर, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे पेरेंट्स की याद आ रही है। मुझे घर जाना होगा। प्लीज तुम भी चलो मेरे साथ, हम साथ में ही रहेंगे। हाँ पीटर, हमारे साथ चलो। नहीं, तुम लोग जाओ, पेरेंट्स को भी फिक्र होगी। मैं बड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए नेवरलैंड आया। मैं यहीं रहूंगा। पीटर पैन जॉन, वेंडी और माइकल को फिर लंदन ले गया। मिस्टर और मिसेस डार्लिंग अपने बच्चों को घर पे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सारी कहानी सुनी और सारे बच्चों को अपना लिया। पीटर, क्या तुम पक्का नहीं रुकना चाहते? हाँ वेंडी। क्या तुम दोबारा मिलने आओगे? हाँ, क्यों नहीं, रोज आऊंगा। पीटर फिर से नेवरलैंड लौट गया। जब भी उसे वेंडी की याद आती, वो तुरंत वेंडी के पास चला जाता। वो खिड़की पर बैठकर वेंडी की कहानियां सुनता और इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। एलिस इन वंडरलैंड। एक दोपहर एलिस अकेली थी और बहुत बोर हो रही थी। उसकी बहन उसके साथ खेलने वाली थी, पर अब किताब पढ़ने लग गई थी। तो एलिस बाहर घूमती रही और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वो अपनी सोच में पड़ी थी और अचानक उसके सामने से एक सफेद खरगोश गुजरा। ये क्या था? मुझे देर हो गई, बहुत देर हो गई, भागना होगा। एक खरगोश ने कोट और घड़ी पहनी है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने आज तक किसी खरगोश को ऐसे नहीं देखा। एलिस ने खरगोश का पीछा किया। हे, एक मिनट रुको। खरगोश जमीन में बने एक छेद में घुस गया, अपने घर में। रुक जाओ।
एलिस रेंगते रेंगते खरगोश के पीछे गई। अरे नहीं, यहाँ कितना अंधेरा है। ये रास्ता आखिर कहाँ तक? अचानक एलिस गिरने लगी। उसके आजू बाजू काफी सारी छोटी मोटी चीजें उड़ रही थी और फिर वो एक छोटे हॉल में जा गिरी जहाँ छोटे छोटे दरवाजे थे। अरे रुको! ओह नहीं, दरवाजा तो बंद है। एलिस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगी। मिल गई, पक्का यही होनी चाहिए। हाँ, चाबी काम कर गई और दरवाजे के बाहर एक घना जंगल था। वाओ, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ी हूँ। एलिस हॉल में ही फंस गई थी, पर उसे तो जंगल में जाना था। मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता और ना ही यहाँ कोई दिख रहा है। ओह प्लीज कोई मदद करो। एलिस फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने हॉल में चारों ओर देखा और एक टेबल पर उसे एक बोतल दिखी। मुझे पी लो, शायद इससे कुछ हो जाए। एलिस के एक घूंट भरते ही उसका कद छोटा, बहुत छोटा होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? एलिस का कद इतना छोटा हो चुका था कि उसे खुद के आंसुओं में से तैरकर गुजरना पड़ रहा था, पर वो बाहर निकल आई। वाह, ये कितने अजीब पेड़ हैं, फूलों जैसे लग रहे हैं। ओह, अरे ये तो फूल ही हैं। मैं इतनी छोटी हो गई हूँ कि फूल भी पेड़ लग रहे हैं। सफेद खरगोश वहाँ से गुजर रहा था और एलिस को देखकर गुस्सा हो गया। हे, तुम्हें दिखता नहीं हमें देर हो रही है। जाओ और घर से एक जोड़ी ग्लव्स और फैन लेके आओ। कौन सा घर? पता चल जाएगा, जाओ जल्दी करो। एलिस खरगोश के घर पहुँची, ये सोचते हुए मैं खरगोश की बात क्यों मान रही हूँ? चलो फिर भी देखते हैं। एलिस ने घर में जाके ग्लव्स और फैन ढूंढना शुरू किया। ग्लव्स और फैन टेबल पे एक केक के साथ रखे थे। क्या मैं ये खा सकती हूँ? सिर्फ एक बाइट ही खाऊंगी। जैसे ही एलिस ने केक चखा, उसकी हाइट बढ़ती गई और अचानक उसका सर घर के छत पे टकरा गया। ओह नहीं, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? ये कौन है मेरे घर में? बचाओ, कोई बचाओ। खरगोश ने अपने जानवर दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। आते ही उन्होंने घर में पत्थर फेंकना शुरू किया। मेरे घर से बाहर निकलो। प्लीज रुको, पहले पत्थर फेंकना बंद करो। फिर एलिस ने देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि छोटी कपकेक्स थी। उसने एक कपकेक उठाई और खाई और उसका कद फिर से छोटा होने लगा और वो फिर से छोटी सी हो गई। वो घर से भागी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ओह, मैं कभी छोटी होती हूँ, कभी बड़ी, कभी छोटी। काश मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊं। तुम पहले जैसी जरूर बन सकती हो। एलिस को समझ नहीं आया कि बोल कौन रहा है और उसने एक मशरूम पे बैठे हुए कैटरपिलर को देखा, पर वो कैटरपिलर मशरूम से बार बार फिसलकर गिर रहा था। क्या सच में? लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ, तुम ये मशरूम खा सकती हो। एक तरफ से खाओगी तो बड़ी हो जाओगी और दूसरी तरफ से छोटी। पर एलिस को समझ नहीं आया कि कौन सी साइड खाने से वो नॉर्मल साइज की हो जाएगी और उतने में कैटरपिलर मशरूम से फिसलकर गिर गया और वहाँ से जाने लगा। रुको, पहले जैसी बनने के लिए किस तरफ से खाऊं? कैटरपिलर गायब हो चुका था और एलिस के पास दोनों साइड खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ओह, मैं तो पहले से भी ज्यादा छोटी हो गई। तो फिर ये खाने से शायद बड़ी हो जाऊंगी। एलिस इतनी बड़ी हो गई कि वो पेड़ की साइज की हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? उसने दोनों तरफ से खाना शुरू किया और फिर वो अपनी नॉर्मल साइज पर आ गई। अब शायद ठीक है, अब और खाने की जरूरत नहीं। एलिस को पता नहीं था कि अब उसे कहाँ जाना है। वो चलते चलते मदद के लिए पुकारने लगी। कोई है यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। कौन है? मैं। फिर एलिस को पेड़ पे एक हंसमुख बिल्ली दिखी। उसने कभी किसी बिल्ली को मुस्कुराते नहीं देखा था। कौन हो तुम? यहाँ तुम नहीं हो, मैं नहीं, इसलिए पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मेरा नाम एलिस है। एक सफेद खरगोश के पीछे मैं यहाँ आ गई, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? वेल, ये रास्ता मार्च हेयर के घर जाता है। अभी वो मैड हैटर के साथ चाय पी रहा होगा। मैड हैटर? अरे हाँ, थोड़ा पागल है वो। वैसे हम सब पागल है, तुम भी तो हो। मैं नहीं हूँ। तो फिर उस खरगोश का पीछा किसने किया? एलिस को बिल्ली और उसकी बातें बड़ी अजीब लगी और बिल्ली के कहने पर वो मार्च हेयर के घर के लिए निकल पड़ी। मैं तुम्हें महारानी के महल में मिलूंगी। महारानी? बिल्ली तो धीरे धीरे गायब होने लगी, पर उसकी मुस्कुराहट दिख रही थी। एलिस महारानी के बारे में सोचते सोचते मार्च हेयर के घर तक पहुंच गई। उसने मार्च हेयर को मैड हैटर के साथ एक लंबे टेबल पर बैठे हुए देखा और वहाँ एक चूहा दोनों के बीच में सो रहा था। सॉरी, लेकिन तुम्हारे लिए जगह नहीं है। पर कितनी सारी कुर्सियाँ तो खाली हैं। तो फिर ठीक है, यहाँ बैठकर जूस पी लो। जूस?
मुझे कोई जूस नहीं दिख रहा। कैसे दिखेगा जब है ही नहीं? अभी 6 बज गए हैं तो चाय का वक्त हो गया है। जब यहाँ जूस है ही नहीं तो तुमने मुझसे पूछा क्यों? तुम हमारे यहाँ क्यों आई जब हमने तुम्हें बुलाया भी नहीं था? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रुको, पहले एक बात बताओ, एक कौवे को टेबल कैसे बनाओगी? एलिस इस अजीब से सवाल का जवाब सोचने लगी। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ओह, 6 बज गए हैं ना, चाय का वक्त हो गया है। लेकिन तुम चाय ही तो पी रहे हो। अगर पी रहे हो तो फिर कितनी बार पियोगे? ओ बुद्धू लड़की, चूहे को जवाब दो। एक टेबल को कौवे जैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, क्या तुम्हारे चूहे ने ये नहीं पूछा था? जवाब नहीं पता तो बहाने मत बनाओ। हाँ? तुम्हें पता है? नहीं, इसलिए तो तुम्हें पूछा। ओह, तुम सब पागल हो, सब के सब। इसलिए तुम्हें सब मैड हैटर बुलाते हैं। मैं जा रही हूँ। जैसे ही एलिस वहाँ से गई, सब उस पर हंसने लगे। फिर वो एक बगीचे में पहुँची जहाँ उसने कुछ अजीब से लोग देखे। वो ताश के पत्तों जैसे दिख रहे थे और सफेद फूलों को लाल रंग रहे थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? हार्ट्स की महारानी को सिर्फ लाल फूल पसंद है, इसीलिए हम लाल कलर कर रहे हैं। और अगर एक भी सफेद फूल दिखा तो वो हमें मार देंगी। तो बिल्ली इस महारानी के बारे में बता रही थी। हार्ट्स की महारानी ने जब सफेद फूलों को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुझे सफेद पसंद नहीं है, सिर्फ लाल। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और खत्म कर दो। नहीं, प्लीज महारानी, हमें माफ कर दीजिए। तुम कौन हो? एलिस महारानी को इस तरह देखकर डर गई। मैं हूँ एलिस, मैं बस यहाँ। एलिस उसके पीछे चलने लगी। किसी ने मेरा एप्पल पाई चुरा लिया, वो भी सुंदर हार्ट के शेप में ही था। ओह, शायद ये जैक ऑफ स्पेड्स का काम है। आज अदालत में उसकी पेशी है। एलिस रानी के दरबार में पहुंची और वहाँ एक सीट पकड़कर बैठ गई। वहाँ कई सारे ताश के पत्तों जैसे इंसान थे। कार्रवाई शुरू की जाए। हमारे पहले गवाह है मैड हैटर। ओह, तो ये खरगोश यहाँ है। और फिर मैड हैटर अदालत में आया। क्या तुमने जैक ऑफ स्पेड्स को एप्पल पाई चुराते देखा है? हाँ, मैंने देखा है। किस वक्त हुआ था ये? ठीक 6 बजे। ठीक है, इसे मार डालो। रुको, मैड हैटर तो 6 बजे हमेशा चाय पीता रहता है और उसे बस यही टाइम देखना आता है। इस पर भरोसा मत कीजिए, ये पागल है। मेरी महारानी, इसने चोरी की है। मैंने इसे भी देखा था। ये चोर है। इसे भी खत्म कर दो। क्या? रुको। एलिस को सब पर गुस्सा आने लगा था। उतने में उसे हंसमुख बिल्ली फिर से दिखी। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। एलिस के गुस्से के साथ उसकी हाइट भी बढ़ने लगी थी। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा हाइट। और ताश के पत्तों ने उस पर हमला कर दिया। नहीं नहीं, रुको, मुझे छोड़ दो। एलिस, एलिस, उठो। एलिस की नींद खुल गई। वो एक पेड़ के नीचे सो गई थी और बगल में उसकी बहन थी। क्या तुम ठीक हो? कौन सा सपना देख रही थी? वो एक सपना था। ओह, अच्छा हुआ मैं बच गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक भयानक सपना था। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जब दोनों घर की ओर बढ़ने लगे तब एलिस को लगा उसने उस खरगोश को फिर से देखा। शायद वो एक सपना था ही नहीं।